तो गाइस आज हम बात करने वाले एक नए मॉड्यूल की दैट इज फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड्स। मैंने आपको रीसेंट वीडियो में समझाया था कि हम जो पर्टिकुलर सोशल मीडिया मार्केटिंग है वो दो तरीके से करते हैं, वन इज ऑर्गेनिक एंड अदर वन इज इनऑर्गेनिक। और अगर मैं बात करूं हम आज किस तरीके की बात करने वाले हैं दैट इज प्योरली इनऑर्गेनिक। प्योरली इनऑर्गेनिक का मतलब हमें यहाँ पर मनी स्पेंड करनी होगी, राइट। मनी स्पेंड करनी होगी, हमारा पैसा यहाँ पर खर्च होगा। बट येस, जब हम कोई भी चीज़ पे पैसा खर्च करते हैं तो ऑब्वियसली उसका रिजल्ट जो है वो हमारा वर्थ इट आता है। तो यहाँ पर मनी इन्वॉल्व होगा ही होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी पर्टिकुलर चीज़ जो पूरे डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में बोला जाए आपको कि वो इनऑर्गेनिक है तो इट मीन्स मनी इज बीइंग इन्वॉल्व ओवर हियर। तो आपको पता चल जाएगा मनी कैसे इन्वॉल्व होती है। अब हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम एक टूल का यूज़ करने वाले हैं जिस टूल का नाम है फेसबुक एंड इंस्टाग्राम टूल, जिसको हम बोलते हैं फेसबुक एंड इंस्टाग्राम टूल नहीं बोलते, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम टूल के लिए यूज़ किया जाने वाला टूल है जिसको हम बोलते हैं एड्स मैनेजर। ये जो एड्स मैनेजर है ये आपको हेल्प करेगा ऑल टाइप ऑफ एड्स रन करने के लिए। मेक श्योर करना कि मैं इस वीडियो में चाहे बार बार सिर्फ फेसबुक बोलूँ बट मैं बात दोनों की कर रहा हूँ, बीट फेसबुक और बीट इंस्टाग्राम। आपने रिसेंट क्लास में ये देखा था कि आपने अपना बिजनेस पेज क्रिएट किया, राइट। हम सब ने एक फेसबुक का बिजनेस पेज क्रिएट किया था, राइट। तो हमारा वो बिजनेस पेज है, तो हम फटाफट से यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमने बिजनेस पेज क्रिएट किया था, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हमने बिजनेस पेज क्रिएट करना सीखा, बिजनेस पेज क्रिएशन। एंड उसके बाद आपने इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया विद द सेम नेम। एंड देन हमने इन दोनों को आपस में कनेक्ट किया। हम लोगों ने इन दोनों को आपस में कनेक्ट करा था, उसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम फेसबुक एड्स मैनेजर से फेसबुक एड्स प्लस इंस्टाग्राम दोनों पर एक ही जगह से ऐड रन कर पाए। इसीलिए हमने इन दोनों को आपस में कनेक्ट करा था ताकि जब अब हम एड्स रन करेंगे एड्स मैनेजर के थ्रू, तो एड्स मैनेजर के थ्रू हम जब ऐड रन करेंगे तो हमें कुछ इशू नहीं आए, हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम अपने आप वहाँ पर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाए। मान लो हमने कोई भी पेज चूज किया तो उसके साथ जो भी कनेक्टेड इंस्टाग्राम अकाउंट है वो अपने आप वहाँ पर शो हो जाएगा। मैं अभी प्रैक्टिकली आपको कर कर दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब एड्स मैनेजर के 3 लेवल्स हैं, याद रखना। आप कोई भी एड पैनल पढ़ लो, आप जितनी भी वीडियोस चेकआउट कर लो, सब में एड पैनल और एड को पढ़ाने का तरीका सिमिलर रहता है। मेजर चीज ये आती है कि डिपेंड करता है कि अगर हम अभी फेसबुक इंस्टाग्राम पढ़ रहे हैं, फ्यूचर में हम लिंक्डइन एड्स पढ़ेंगे, तो हो सकता है अभी मैं इस एड लेवल्स में 3 लेवल की बात कर रहा हूँ तो लिंक्डइन में एक आधा लेवल बढ़ सकता है, स्नैपचैट में एक आधा लेवल कम हो सकता है। लेवल्स यही रहेंगे, एक आधा लेवल ऐड हो सकता है या फिर एक आधा लेवल कम हो सकता है। तो 3 लेवल्स की मैं आपसे बात करने वाला हूँ, उन 3 लेवल्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे लेवल 1 की। तो यहाँ पर मैं आपके लिए एक फ्लो चार्ट बना रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो सके कि हम लेवल 1 पे क्या बात करने वाले हैं, ठीक है। तो फटाफट से मैं यहाँ पर आपको एक ब्रीफ दे देता हूँ कि हम किन लेवल्स की बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला लेवल जो हमारा आने वाला है, ठीक है, फिर हमारा सेकंड लेवल है एंड देन हमारा थर्ड लेवल है। तो फिर टॉक अबाउट फर्स्ट लेवल, इसको हम हमेशा क्या बोलते हैं, कैंपेन लेवल। क्या बोलते हैं, कैंपेन लेवल। इसको आप L1 भी बोल सकते हो बट हम इसको जनरली क्या बोलते हैं, कैंपेन लेवल। तो मेक श्योर करो कि आप इसको कैंपेन लेवल ही बोलो, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा एड सेट लेवल। एड सेट लेवल ये क्या होता है, हमारा लेवल 2। इसके बाद आता है हमारा एड लेवल, दैट इज लेवल 3। तो ये 3 आपको लेवल्स दिख रहे होंगे, वन इज कैंपेन लेवल, अनदर वन इज एड सेट लेवल, अनदर वन इज एड लेवल। ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप सबसे पहले क्रिएट करोगे कैंपेन, कैंपेन के अंदर आपको ऑप्शन दिखेगा एड सेट का और एड सेट के अंदर आपको ऑप्शन दिखेगा एड लेवल का। तो ये पैरेलली एक साथ चलते हैं। सबसे पहले हमें कैंपेन ही बनाना पड़ेगा, उसके बाद हम एड सेट लेवल चूज करते हैं, उसके बाद हम एड लेवल चूज करते हैं। अब हम कैंपेन्स में क्या क्या चीजें डिस्कस करते हैं, कैंपेन लेवल पर क्या क्या चीजें आती है, हम उसको समझ। सो यहाँ पर आप देख सकते हो हम कैंपेन लेवल में किस पर्टिकुलर चीज़ के, हमारे कैंपेन लेवल पे क्या क्या चीज़ें कवर होंगी, हम पहले उसको समझते हैं। तो सबसे पहले मैं फटाफट से क्या करता हूँ, आपको एक ओवरलुक बता देता हूँ कि हम कैंपेन लेवल्स पे क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास लेवल 1 है, लेवल 2 है, लेवल 3 है। हम इस लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 को यहाँ पर लिख लेते हैं, राइट। मैं आपके लिए एक ईजी वे में बता देता हूँ कि हमारे पास क्या क्या लेवल्स रहने वाले हैं। करके मैंने पेस्ट कर दिया ताकि आपको क्लियर हो जाए। हमारे पास 3 लेवल्स है, लेवल 1 कैंपेन लेवल, लेवल 2 एड सेट लेवल, लेवल 3 एड कॉपी लेवल। अब इन 3 लेवल्स पे क्या क्या होता है हम उसको डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। फॉर एग्जाम्पल, इनिशियल स्टार्टिंग स्टेज पर मैं एडवांस धीरे धीरे कर जाऊँगा, पहले आपको बेसिक बता रहा हूँ मैं। पहला है कैंपेन लेवल। इस पर्टिकुलर लेवल पर आप डिसाइड करते हो ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या होता है सर, ऑब्जेक्टिव होता है कि आप अपनी एड रन क्यों कर रहे हो और एट द एंड आप अपनी एड से क्या रिजल्ट चाहते हो।
तो यहाँ पर मैं अगर बात करूँ तो आप यहाँ पर ऑब्जेक्टिव चूज करते हो, या फिर आप कह सकते हो इन अदर वर्ड्स दैट इज आप यहाँ पर चूज करते हो आपका गोल क्या है, राइट। बी इट अ गोल, बी इट अ ऑब्जेक्टिव, वन एंड द सेम थिंग कि आप एट द लास्ट क्या चीज चाहते हो, राइट। तो हमने याद होगा रिसेंट क्लासेस में हमने पढ़ा था, वहां पर कुछ टाइप्स ऑफ कैंपेन हमने डिस्कस किए थे। फॉर एग्जांपल सबसे पहला ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन होता है, फिर लीड जनरेशन होता है, फिर ट्रैफिक जनरेशन होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट कैंपेन्स हैं एंड इसी के बेसिस पे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है, राइट। तो 2 मिनट के लिए यहाँ पर स्क्रीन पे पॉज करते हैं एंड फटाफट से देखते हैं कि फेसबुक अकाउंट्स में एड्स मैनेजर दिखता कैसे है एंड एड्स मैनेजर को ओपन कैसे किया जाता है। तो फटाफट से मैं अपने यहाँ पर आ चुका हूँ अपने फेसबुक आईडी पे, ये मेरी फेसबुक आईडी है। इसमें मुझे एड्स मैनेजर सर्च करना है, आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो, या फिर आपको टॉप साइड में दिख सकता है, देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है एड्स मैनेजर। तो आप एड्स मैनेजर पे क्लिक कर सकते हो, यहाँ पर क्लिक करो या यहाँ सर्च कर क्लिक करो, इट्स टोटली अप टू यू। आप यहाँ पर सर्च भी कर सकते हो, अगर किसी को नहीं मिल रहा है तो हिट एंटर, आपको दिख जाएगा एड्स मैनेजर। जैसे आप क्लिक करोगे आप आ जाओगे यहाँ पर, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हो 3 लेवल्स है, ध्यान से। ये सारे के सारे कैंपेन्स जो बने हुए हैं मैं इनको डिलीट नहीं कर रहा हूँ, ये बने हुए कैंपेन्स है, रेडी कैंपेन्स है, बस इनको पब्लिश नहीं करा है क्योंकि इसमें पैसे डालने हैं। मैं पैसा डालना भी सिखाऊंगा आपको कैसे डाला जाता है। कैंपेन लेवल, देन आता है एड सेट लेवल, देन उसके बाद आता है आपका एड लेवल। ये 3 लेवल्स आपको दिख रहे हैं। तो कैंपेन लेवल पर क्या क्या चीज होती है, जैसे ही आप क्रिएट पर क्लिक करते हो, अगर हम अपनी फर्स्ट एड को क्रिएट करते हैं, आप क्रिएट पे क्लिक करते हो तो आपके पास सबसे पहले वो पूछता है कि प्लीज आप चूज करो कैंपेन ऑब्जेक्टिव, कि आप जो एड रन कर रहे हो वो एड किस लिए रन की जा रही है, राइट। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स आ रहे हैं आपके पास। सबसे पहले अवेयरनेस आ रहा है, फिर उसके बाद यहाँ पर इसका अलाइनमेंट ऑर्डर ऊपर नीचे हो सकता है हम सबका एज पर द फेसबुक अपडेट। इनिशियली अगर मैं बात करूँ तो पर्टिकुलर एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही चीजें चलती हैं। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। सबसे पहले ऑब्वियसली कोई भी ब्रांड मार्केट में आता है तो उसकी अवेयरनेस क्रिएट की जाती है। अगर मैं किसी ब्रांड के बारे में जानता नहीं हूँ, मैंने उस ब्रांड के बारे में सुना नहीं है, तो आई विल नॉट बाय अ सिंगल पर्टिकुलर प्रोडक्ट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर ब्रांड। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि ब्रांड की अवेयरनेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन आता है कि ब्रांड की अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कौन सी टाइप के एड्स रन करनी चाहिए, तो अवेयरनेस एड्स रन करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले हम समझते हैं ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव मैं आपको समझाऊंगा। आज सिर्फ और सिर्फ हम किसकी बात करने वाले हैं, अवेयरनेस कैंपेन की बात करने वाले हैं। तो मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पर अवेयरनेस चूज किया, तो यहाँ पर आपको अपने आप बोल रहा है राइट हैंड साइड में, आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये जो पर्टिकुलर पॉइंट आपको बता रहा है ना, ये बोल रहा है कि ये जो आप कैंपेन चूज कर रहे हो ना, इससे आपको मैक्सिमम रीच मिल सकती है। रीच मतलब ज्यादा से ज्यादा यूनिक पर्संस तक आपके ऐड को दिखाया जा सकता है, राइट। आपके ब्रांड की अवेयरनेस करनी है तो आप अवेयरनेस के लिए ऐड रन कर सकते हो। कौन सी, ब्रांड अवेयरनेस ऐड। अगर आपको वीडियो पे कोई व्यूज चाहिए, फॉर एग्जांपल आपकी कोई वीडियो है आप उस पर व्यूज चाहते हो, या आपकी कोई रील्स है आप उस पर व्यूज चाहते हो, तो आप कौन सा कैंपेन रन कर सकते हो, ब्रांड अवेयरनेस। अगर आप कोई फिजिकल स्टोर, अगर आपकी कोई शॉप है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ डीकैथलॉन रजौरी गार्डन में अगर लॉन्च हुआ है एंड आई वांट टू मेक कस्टमर अवेयर कि डीकैथलॉन रजौरी में खुल चुका है, तो मैं क्या करूंगा, डीकैथलॉन स्टोर की एक ऐड बनाऊंगा और उस स्टोर में मैप की लोकेशन डालूंगा और लोगों को एड्रेस मेंशन करूंगा। और मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये ऐड दिखे, ताकि लोगों में अवेयरनेस जागे, ताकि लोगों में जागरूकता आए कि हाँ एक नया डीकैथलॉन का स्टोर खुला है रजौरी गार्डन में। तो 4 ऑब्जेक्टिव्स बता रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि सर यहाँ से पढ़ के तो हम भी बना सकते हैं। क्वेश्चन आता है कि और कौन कौन सी चीजों में हमारे को ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन यूज करना चाहिए। तो ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन कब कब यूज करना चाहिए, इसके लिए हम वापस अपने व्हाइट बोर्ड पे आते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना कि सबसे पहला स्टेप तो हमारा ऑब्जेक्टिव चूज करना है, और ऑब्जेक्टिव हमारे डिफरेंट टाइप्स के हैं। आज हम किसी एक ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करने वाले हैं, तो आप मेरे साथ ऑब्जेक्टिव लिख सकते हो। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव, इसको हम ब्रांड अवेयरनेस बोल सकते हैं। आप इसको बोल सकते हो ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन। सेकेंड अगर मैं बात करूँ तो सेकेंड आता है हमारा ट्रैफिक जनरेशन कैंपेन। देन अगर मैं बात करूँ थर्ड की, थर्ड हमारा हमारा पास क्या आता है, लीड जनरेशन, द मोस्ट डिमांडिंग कैंपेन। देन फोर्थ कम्स आउट टू बी, फोर्थ हमारा कौन सा हो सकता है, सेल्स जनरेशन। देन फिफ्थ हमारा कौन सा हो सकता है, रीमार्केटिंग। इस पूरे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड्स कोर्स में हम इस सारे टाइप्स ऑफ कैंपेन्स को बिल्कुल स्टडी करेंगे। और अभी मैं इनिशियल स्टेज पे आपसे बात करूंगा, क्या इनिशियल स्टेज पे अगर मैं बात करूं तो मैं आज आपसे बात करने वाला हूं ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन की, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन की ऐड कब कब हमें चला। अब क्वेश्चन आता है कि ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन कब कब रन करना चाहिए। हमने कुछ क्लिक्स देखे, हमारे को फेसबुक ने खुद बताया कि आपको रीच चाहिए, आपको ब्रांड अवेयरनेस चाहिए, आपको लोकल स्टोर चाहिए। तो
तो आप कर सकते हो। लेकिन मैं आपको ये समझाना चाहूँगा कि ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन आपको कब कब चूज़ करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपको लिख रहा हूँ कि हमारे को कब कब ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन को चलाना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर हम ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन लिख देते हैं। 3 नेसेसरी कंडीशंस में हर बारी आपके पास ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन ही चलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कस्टमर बोलता है कि उसका ब्रांड मार्केट में न्यू है, राइट, तो उसको क्या करना है, आपको कौन सा कैंपेन रन करना है, उसके लिए ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन रन करना है। क्यों? क्योंकि अगर ब्रांड न्यू है तो न्यू ब्रांड के लिए हमें लॉन्चिंग करनी होती है, मतलब लोगों के दिमाग में डालना होता है कि मार्केट में एक नया ब्रांड आया। फॉर एग्जाम्पल जब बेवकूफ़.com मार्केट में आया था तो उन्होंने सबसे पहले लॉन्चिंग करी थी अपने ब्रांड की, और लोगों के दिमाग में ये चीज़ फिक्स कर दी कि येलो कलर एंड ऑरेंज ब्लैक नेसेसरी कंडीशन नंबर 1 दैट इज न्यू लॉन्चिंग ऑफ द प्रोडक्ट, न्यू लॉन्चिंग ऑफ द ब्रांड। यहाँ पर मैं प्रोडक्ट की जगह ब्रांड लिख दूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कोई भी ब्रांड अगर मार्केट में नया आ रहा है मतलब कि उसकी एग्जिस्टेंस ना पहले थी, ऑफलाइन में भी नहीं थी और ऑनलाइन में नहीं है, वो अब स्टार्ट कर रहा है आज के हिसाब से, प्रेजेंट के हिसाब से, तो वो किस में जाएगा, ऑब्वियसली ऑनलाइन मार्केट में जाएगा। तो जब भी आपको कोई भी ब्रांड न्यू लॉन्च करना हो तो सबसे पहला कैंपेन उसके लिए कौन सा चलेगा, ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन। सेकंड आता है हमारे पास दैट इज जब जब क्लाइंट ये बोले कि उसकी ऑफलाइन शॉप है, ठीक है, उसका ऑफलाइन बिजनेस है, राइट, एंड इट वो स्विच करना चाहता है, वो चेंज करना चाहता है अपने बिजनेस को, या फिर साथ साथ लेना चाहता है स्विच, या फिर आप कह सकते हो क्या कहते हैं पैरेलली अपने बिजनेस को यूज करना चाहता है, तो आप पैरेलल यूज कर सकते हो, ऑफलाइन बिजनेस स्विच एंड पैरेलल, ठीक है। एंड पैरेलल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वो बोल रहा है कि मेरे को बिजनेस ऑफलाइन भी चलाना है और साथ साथ ऑनलाइन बिजनेस भी करना है, राइट। तब भी आप कौन सा कैंपेन रन करोगे, ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन रन करोगे। सर इसमें क्या फायदा हुआ, कुछ समझ नहीं आया इसमें। देखो फॉर एग्जांपल एक कस्टमर आपको कहता है कि भैया मेरी गफार में एक शॉप है जिसका नाम है मॉबी हब, राइट। मॉबी हब मेरा शॉप है, अब मैं चाहता हूँ कि मैं मार्केट में ऑनलाइन आना चाहता हूँ, तो मैं मॉबी हब के नाम से नहीं आना चाहता, मैं मार्केट में आना चाहता हूँ एक नए नेम से। तो ऑब्वियसली मैं चाहूंगा कि जो लोग क्या कहते हैं मॉबी हब के नाम से आ रहे हैं ना, तो अब मेरे को ऑनलाइन मार्केटिंग में वो मेरे को आई नेटवर्क से जाने। अगर कस्टमर कह रहा है कि भैया आप ऑफलाइन प्रेजेंस में इतने अच्छे हो, आपकी गुडविल है, आप इतना अच्छा सेल करते हो, आप कन्वर्ट करना चाह रहे हो, तो वो कहेगा मुझे नए ब्रांड नेम के साथ आना है। तो ऑब्वियसली ये भी बताना काम है कि पहले जिसको मॉबी हब बोला जाता था ऑनलाइन की दुनिया में उसको आई नेटवर्क बोला जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि 2 नेसेसरी कंडीशंस जो है वो हमारे लिए यूज की जाती है। देन थर्ड, फॉर एग्जाम्पल ब्रांड नेम चेंज। ब्रांड नेम चेंज का मतलब आप सबने एक फेमस एग्जाम्पल सुना हुआ है, आप सबको पता है पहले मार्केट में ग्रोफर्स चलता था और ग्रोफर्स का नाम अब चेंज होकर क्या हो चुका है, अब क्या हो चुका है हमारे ग्रोफर्स का नाम, इट हैज नाउ बीन टर्न इनटू ब्लिंक इट। बट आपको मैं बता दूं ग्रोफर्स ब्लिंकिट में चेंज हो चुका है, राइट। पहले जिसको ग्रोफर्स बोला जाता है अब उसको ब्लिंकिट बोला जाता है। ये अवेयरनेस हम तक कैसे पहुंची, क्योंकि कुछ ऐसे पोस्टर्स बनाए गए उसमें बताया गया दैट ग्रोफर्स हैज नाउ टर्न इनटू ब्लिंकिट। तो ये 3 नेसेसरी कंडीशंस में आपको समझ में आ रहा है कि सबसे पहली वाली कंडीशन, अगर कोई ब्रांड नया लॉन्च हो रहा है और उसको हमें बताना है दुनिया को कि नया मार्केट में ब्रांड आया ऑनलाइन मार्केट में, तो हम क्या करेंगे, ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन चूज करेंगे। सेकंड, कोई भी बिजनेस अगर ऑफलाइन है वो चाहता है ऑनलाइन, तो अगर वो चाहेगा नाम चेंज करना है तो आप नाम चेंज करोगे। अगर वो कहता है सेम नाम पर ही उसको ऑनलाइन में आना है, तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन मार्केट में उसकी अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी, अदरवाइज उससे कोई नहीं खरीदेगा। फॉर एग्जाम्पल चांदनी चौक में बहुत सारी शॉप्स है जिनको कोई नहीं जानता, बट अगर वो ऑनलाइन एग्जिस्टेंस लेकर आ रही है तो उनको ऑनलाइन अपना एक ब्रांड नेम चूज करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली डिजिटल मार्केटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नीश और आपका ब्रांड, जो कि हम स्टार्टिंग से सीखते हैं। हमने सबसे पहले डे 1 से लोगो बनाना सीखा था। क्यों सीखा था? क्योंकि कौन सा क्लाइंट आपके पास आ जाए उसके बेसिस पे आप ये डिसाइड कर सकते। सेकंड पॉइंटर की बात करें, हम समझ चुके हैं ऑफलाइन बिजनेस एंड स्विच, साथ साथ पैरेलली अगर उनको ऑनलाइन बिजनेस भी चलाना है तब भी आप इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात करोगे, तो भी कौन सा कैंपेन रन होगा, ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन। एंड लास्ट वन है, अगर कोई भी ब्रांड आपके पास आता है, कोई भी कस्टमर आता है कि जी मेरा नाम ये था, मैं ऑनलाइन मार्केट में इस नाम से जाना चाहता था लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे किसी और नाम से जाने, तो वो आप कर सकते हो ब्रांड चेंजिंग पोस्टर्स के थ्रू ही, राइट। तो आपको ये समझ में आ चुका होगा कि हमारे को ब्रांड अवेयरनेस कब कब रन करनी है। मानकर चलते हैं मैं एक ब्रांड अवेयरनेस ऐड बनाने वाला हूं जिस ब्रांड का नाम है फॉर एग्जांपल क्राफ्टेड एरा, ठीक है। क्राफ्टेड एरा एक कंपनी है जो कि डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है, तो मैं crafted-era.com के लिए एक ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन बनाना चाहता हूँ। तो याद रखना, किसी भी कैंपेन को रन करने से पहले उसकी एड कॉपी बनाना आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एड कॉपी हमेशा एक सिंपल से कॉन्सेप्ट पर चलती है, उस कॉन्सेप्ट का नाम है AIDA। AIDA कॉन्सेप्ट आप सबको यहाँ पर शो हो रहा होगा, AIDA कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि AIDA कॉन्सेप्ट है क्या। ए का मतलब है अटेंशन, आई का मतलब है इंटरेस्ट,
D का मतलब है डिजायर एंड A का मतलब है एक्शन। आपकी जो भी एड कॉपी होनी चाहिए वो इन 4 पैरामीटर्स पे ही बनी होनी चाहिए। मतलब ऐसी बनाओ कि अटेंशन ग्रैबिंग हो, सामने वाले पर्सन को जिसको आप शो कर रहे हो वो इंटरेस्ट रखता हो आपके प्रोडक्ट में, तभी उसको एड शो। डिजायर मतलब सामने वाले पर्सन के अंदर एक डिजायर होनी चाहिए, रिपीटेटिवली अगर वो आपकी वेबसाइट्स पर आ रहा है या आपकी एड्स को देख रहा है तो कहीं ना कहीं उसको इस प्रोडक्ट को परचेज करना ही करना है, और अगर किसी को परचेज करवाना है तो डिजायर होना जरूरी है। एंड देन आपको कुछ ऐसा कॉल टू एक्शन लगाना है कि सामने वाला पर्सन एक्शन ले आपके प्रोडक्ट या आपकी सर्विस को परचेज करने के लिए। मानकर चलते crafted.com एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, और एजेंसीज क्या बेचता है, सर्विसेज बेचता है। एंड आई वांट टू मेक अवेयर पीपल कि क्राफ्टेड एरा एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी मार्केट में आ चुकी है जो गूगल एड्स, वेबसाइट डिजाइनिंग, एसईओ, ग्राफिक डिजाइनिंग में हेल्प करती है लोगों को अपने बिजनेस को अपस्केल करने में। तो हम कैंपेन सेटअप कैसे करेंगे अब प्रैक्टिकली देखेंगे, ठीक है। मैं सेकंड लेवल एंड थर्ड लेवल की बात आपसे थोड़ी देर में करूंगा, ठीक है। तो अभी फटाफट से हम क्या करते हैं, अपने फेसबुक एड्स की तरफ चलते हैं एंड वापस से हम इसको क्लीन कर देते हैं फटाफट से। एंड यहाँ पर हम सिंपली अपना कैंपेन का ऑब्जेक्टिव चूज करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा हमारा, अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव रहेगा। आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, जैसे ही आपने कंटिन्यू पे क्लिक करा आपके पास कुछ ऐसे कलर की विंडो खुलेगी। तो देख लेना कि आप किस पे हो, अपने फर्स्ट लेवल पर हो। तो फर्स्ट लेवल से सेकंड लेवल पे जाना है, आप ऐसे भी जा सकते हो इस पे क्लिक करके, थर्ड लेवल पे जाना हो इस पे क्लिक करके, या फिर आप लेफ्ट हैंड साइड से जा सकते हो, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल एंड थर्ड लेवल। तो डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स है, तो आप यहाँ पर सिंपली स्विच कर सकते हो। स्विच करना मैंने आपको सिखा दिया है। अभी हम ऐड किसकी बना रहे हैं, तो हम हमेशा कैंपेन नेम लिखेंगे, अवेयरनेस कैंपेन फॉर विच ब्रांड, क्राफ्टेड एरा। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया क्राफ्टेड एरा। मैं इसको 1 लिख रहा हूँ ताकि याद रहे कि मैंने क्या कैंपेन बनाया है। ये नेम देना क्यों जरूरी है, ताकि कल को बहुत सारे मल्टीपल कैंपेन्स हो जाए तो आप पहचान सको कि आपने कौन सा कैंपेन कब और किसके लिए बनाया था, ठीक है। उसके बाद जैसे आप नीचे आओगे, सिंपली अभी जो इंट्रोडक्शन लेवल पर मैं आपको बता रहा हूँ आपको बिल्कुल वैसा ही करना है। सिर्फ कैंपेन लेवल पर हम कैंपेन चूज करेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव हम चूज कर चुके हैं। सिंपली नीचे आओगे, आप नेक्स्ट कर सकते हो, राइट हैंड साइड में ब्लू बटन दिख रहा है आपको नेक्स्ट का, या फिर आप सिंपली इस पे क्लिक कर नेक्स्ट पे आ सकते हो, या फिर इस पे क्लिक कर नेक्स्ट पे आ सकते हो। तीनों के तरीके हैं। सिंपली एड सेट पे क्लिक करा, एड सेट पे भी आप सबसे पहले एड सेट का नाम दोगे, अवेयरनेस एड सेट फॉर क्राफ्टेड एरा। मैंने 1 दे दिया क्योंकि मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, एक 1 आज जो मैंने अभी क्रिएट करा है। उसके बाद मेरा गोल क्या है, मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरी ऐड दिखे, तो यहाँ पर आप मैक्सिमाइज रीच ऑफ ऐड कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपकी ऐड कुछ ही लोगों को दिखे लेकिन बार बार दिखे, तो आप क्या चूज करोगे, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इंप्रेशंस। तो मैं एक डिफरेंशिएशन आपको समझाऊंगा, लेकिन फॉर द इनिशियल स्टेज अभी हम बात करेंगे किसकी, मैक्सिमाइज रीच ऑफ एड्स की। तो इसको बाय डिफॉल्ट यही रहने देना है। आपको अपना अपना पेज दिख जाएगा यहाँ पर, फेसबुक पेज जो आपने क्रिएट किया हुआ है। फॉर एग्जांपल ये रॉयल इवेंट डेकोरेटर्स का है। मैं आपको ये पेज, ऑब्वियसली हम जो ऐड बना रहे हैं वो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लिए बना रहे हैं। जब भी आप क्लाइंट के लिए काम करोगे तो सबसे पहले उसका पेज बनाओगे, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा था। एंड देन पेज को इंस्टाग्राम से कनेक्ट करोगे, फिर ऐड रन करोगे। लेकिन फॉर द टाइम बिंग, क्योंकि हमें बार बार पेज क्रिएट करके टाइम वेस्ट नहीं करना है, हम ऑलरेडी क्रिएटेड पेज पर ही ऐड बनाकर देखेंगे, क्योंकि हम पब्लिश नहीं करेंगे। नीचे आओगे आप, सिंपली यहाँ पर देखो आपको बजट डिसाइड करना है। बजट मतलब आप कितना स्पेंड करना चाहते हो। एंड राइट हैंड साइड में आपको 2 कॉलम दिख रहे हैं, 1 इज ऑडियंस डेफिनेशन एंड 1 इज एस्टिमेटेड डेली ऑडियंस। अब बात करते हैं पहले इसकी, जो हमारा एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज है। यहाँ पर 2 चीजें बिल्कुल ध्यान से देखना। ये मैं आपको सिंपली समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ इस पर्टिकुलर एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज की, तो एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज क्या है, मतलब फेसबुक इतने लोगों को ऐड दिखाने की क्षमता रखता है। मतलब कि अभी जो मेरी टारगेटिंग में चूज किया हुआ है, अगर मैं यहाँ पर आपको नीचे चलकर दिखाऊं तो फटाफट से देखो, मैंने यहाँ पर सिंपली क्या चूज कर रखा है, लोकेशन चूज कर रखी है इंडिया। तो पूरे इंडिया की जनता है, और फेसबुक के हिसाब से फेसबुक के पास 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 41 करोड़ से 49 करोड़ की जनता है जिसके पास फेसबुक का डाटा है। बट मुझे इन सबको टारगेट नहीं करना है, क्योंकि ये सब लोग मेरे बिजनेस के लिए इंटरेस्टेड नहीं होंगे। मुझे टारगेट करना है उन लोगों को जो केवल और केवल डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं या फिर डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज चाहते हैं। तो कैसे टारगेटिंग करेंगे वो सीखेंगे। लेकिन मैं इंडिया एक ब्रॉड नेटवर्क है, मैं इंडिया को हटाकर सिर्फ दिल्ली करना चाहता हूँ। तो कैसे करोगे आप दिल्ली, तो आप एडिट पे क्लिक करोगे, इंडिया को आप क्रॉस कर दोगे, राइट, और आप यहाँ पे DELI दिल्ली लिख सकते हो, और आप हिट कर सकते हो दिल्ली इंडिया, हिट एंटर। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ऑडियंस डेफिनेशन साइज कम हो चुका है। इंडिया में 49 करोड़ की जनता थी, लेकिन अगर मैं बात करूँ दिल्ली की तो कितने हो गए, 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1,91,000 जो है हमारे पास जनता आ गई है। 2,24,000 के बीच का स्लैब मिल गया मेरे को। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो मेरा ये वाला साइज है वो बदलता है एज पर दी लोकेशंस जो मैं चूज कर रहा हूँ। अब दिल्ली में भी फॉर एग्जांपल मेरे को किसी स्टूडेंट या किसी क्लाइंट ने बोला कि जी मेरे को ना लक्ष्मी नगर में टारगेटिंग नहीं करनी है,
क्योंकि लक्ष्मी नगर में सारे लोग आईएएस की तैयारी कर रहे होते हैं, सीए की तैयारी कर रहे होते हैं, तो मैं वहां पैसा वेस्ट नहीं करना चाहता। तो आप क्या करोगे, दिल्ली चूज करके इंक्लूड को एक्सक्लूड करोगे। एक्सक्लूड करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर टाइप करना है लक्ष्मी नगर, राइट। आपने यहाँ पर टाइप करा लक्ष्मी नगर, दिल्ली का ही होना चाहिए। अगर आपको लक्ष्मी नगर दिल्ली का नहीं मिल रहा है तो आप पिन कोड भी टाइप कर सकते हो और इंक्लूड कर सकते हो। नीचे ग्राफ में देखो पूरा दिल्ली सिलेक्ट हो रखा है, लेकिन एक क्रॉस आ रहा है, मतलब लक्ष्मी नगर के एरिया में विद इन 5 किलोमीटर ऑफ रेडियस पूरे लक्ष्मी नगर में आपकी ऐड नहीं दिखाई देगी। मतलब आपने वहां से पैसा बचा लिया जहां पर आपका इंटरेस्टेड कस्टमर नहीं है, राइट। तो आप यहाँ देखो, यहाँ पर ये थोड़ी सी और नैरो हो जाएगी, ये वाली ऑडियंस कम होती जाएगी, राइट। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम नैरो कर रहे हैं ऑडियंस को, बड़ी ऑडियंस में से फिल्ट्रेशन लगा रहे हैं और छोटी ऑडियंस बना रहे हैं। लेकिन सर ये वाला सिस्टम तो हिल नहीं रहा है, ये वाला हिलेगा रीच का, मतलब कि ये वाला हिलेगा आपके बजट पे। ऊपर चलते हैं, यहाँ पर ड्रैग करते हैं, यहाँ पर मैंने बजट सेट कर रखा है 200 रुपये, 200 रुपये विच इज़ वेरी मिनिमम। फेसबुक में 83 रुपीज़ से ऐड चल सकते हैं मिनिमम, 83 रुपीज़ 60 पैसा। लेकिन फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला मैं 1000 रुपीज़ लगाने को तैयार हूँ एक दिन के। तो जैसे ही मैंने 1000 रुपीज़ लगाया, आप देख सकते हो यहाँ पर ये कह रहा है मैं आपकी ऐड 64,000 से लेके 186,000 लोगों को दिखा सकता हूँ, और ये रीच है। और रीच का मतलब क्या, आप यहाँ आई पर क्लिक करिए, दिस इज द नंबर ऑफ अकाउंट सेंटर अकाउंट्स दैट वी एस्टिमेट योर रीच इन योर ऑडियंस ईच डे, दिस हैज टू बी द फैक्टर एज अ बिड बजट टारगेटिंग क्राइटेरिया एंड प्लेसमेंट। ये डिपेंड करता है आपकी बिड और बजट पे कि आप कितना पैसा लगा रहे हो, उसके बेसिस पे हम आपकी ऐड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाएंगे। अब थोड़ा सा नीचे चलते हैं, यहाँ पर आपके पास शेड्यूल का ऑप्शन आ रहा है। हम जिस दिन कैंपेन बनाते हैं उस दिन ऐड कभी भी नहीं चलाते हैं, क्योंकि ऐड को रिव्यू में जाने में 24 आवर्स लगते हैं, ताकि आपकी ऐड आप सही बना रहे हो गलत बना रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी ऐड चला दो, आप अल्कोहल नहीं बेच सकते फेसबुक इंस्टाग्राम पे, तो फेसबुक की टीम रिव्यू करती है। तो मेक श्योर करो कि आप जो अपना कैंपेन बना रहे हो 18 तारीख को बना रहे हो, तो ऐड को एक्टिव करो कल से, ताकि कैंपेन पूरा दिन तो चले। 19th आपने चूज कर लिया, टाइम आप चूज कर सकते हो, फॉर एग्जांपल सुबह 9 बजे से आपकी जो ऐड है वो चल जाएगी। कई लोगों के यहाँ पे AM PM लिखा हुआ आ रहा होगा, अगर AM PM लिखा हुआ आ रहा है इट मीन्स आपका 12 आवर फॉर्मेट है, और अगर AM PM नहीं लिखा हुआ आ रहा है इट मीन्स आपका 24 आवर्स फॉर्मेट है। तो मैंने स्टार्ट डेट सिलेक्ट कर ली, मेरा कैंपेन मुझे कितने दिन चलाना चाहिए एज पर फेसबुक। किसी भी ऐड को जज करने से पहले कि वो अच्छी चल रही है या नहीं चल रही, कम से कम 7 डेज या 6 डेज उसको चलाओ। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने 19 को अगर ऐड करी है, तो मैं यहाँ पर 19 तारीख से डे गिनूंगा। एक दिन ये हो गया, 2 3 4 5 6, मैं 24 रात को 11 बजे बंद करूंगा। तो रात के 11 बजे होता है 22 23 30 पे, 11:30 बजे तक मैंने ऐड को बंद कर दिया। हो सकता है कभी कभी आप ऐड को ऑन करके बंद करना भूल जाओ और आपके पैसे डिडक्ट होते रहेंगे। तो ये एक अच्छी हैबिट होती है कि आप एंड डेट सिलेक्ट कर चलो, ताकि आपकी स्पेंडिंग जो है वो इतनी हो, क्योंकि हम कार्ड ऐड करते हैं, इवन हम यूपीआई के थ्रू जाते हैं, उसका भी मैं आपको एक हैक बताऊंगा कि आपके पैसे ज़्यादा ना कटें, आप सेफ रहो, आप कार्ड मत लगाओ, उसकी जगह आप पेटीएम यूपीआई को यूज़ करो, ताकि इसको प्रीपेड फंड दे दो, इसका वॉलेट रिचार्ज कर दो 1000 रुपये का। तो जब तक 1000 रुपये तब तक ऐड चलेगी, जैसे ही 1000 रुपये खत्म तो ऐड रुक जाएगी, पैसा डिडक्ट नहीं होगा। कार्ड लगा दिया तो पैसा ऑटोमेटिकली डिडक्ट होता रहेगा, तो बहुत ज़्यादा मनी एग्जॉस्ट हो जाती है। वो मैं आपको एक अलग टॉपिक पे समझाऊंगा। सिंपली यहाँ पे हमने लोकेशंस चूज़ कर ली, यहाँ पर आपने दिल्ली चूज़ करी और लक्ष्मी नगर में ऐड नहीं दिखानी। नीचे आपके पास ऑप्शन आता है एज ग्रुप का, आप एज ग्रुप चूज़ करोगे, जो भी आपको लोकेशन टारगेटिंग करनी है। मैंने कहा 20 साल से लेके मेरे को 35 साल तक के लोगों को ही टारगेट करना है। तो आप देखोगे राइट हैंड साइड में मेरा ये ऑडियंस साइज फिर कम होता जा रहा है, लेकिन उसमें से मेरे बजट में के हिसाब से सब कुछ सही चल रहा है। अब आ रहा है डिटेल टारगेटिंग का ऑप्शन, जेंडर में ऑल जेंडर्स हैं, आप चेंज कर सकते हो। डिटेल टारगेटिंग में ऑप्शंस अभी फिलहाल मैं आपसे बात करने वाला हूँ सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग की। 3 ऑप्शंस होते हैं, डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट, बिहेवियर। आज मैं बात करूंगा सिर्फ इंटरेस्ट की। तो मैं चाहता हूं कि जो मेरी ऐड है वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखे जो डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, राइट। तो मैं क्या टाइप करूंगा, डिजिटल। अगर फेसबुक के पास ऐसी जनता होगी जो डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखती है तो फेसबुक जरूर दिखाएगा। तो यहाँ पर अगर मैंने पॉइंट रखा तो देखो कितने लोग आ रहे हैं जो डिजिटल मार्केटिंग पे एट प्रेजेंट फेसबुक के हिसाब से इंटरेस्ट रखते हैं। सर फेसबुक को कैसे पता कि इंटरेस्ट रखते हैं? ये वो लोग हैं जो किसी ना किसी डिजिटल मार्केटिंग पेज को लाइक करते हैं, कोई ना कोई डिजिटल मार्केटिंग रील को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सेव कर लेते हैं। इट मीन्स यू आर इंटरेस्टेड, तभी आप वो कंटेंट सेव कर रहे हो। तो सिंपली देखोगे आप यहाँ पर जैसे ही मैंने इस पर रखा, तो आप यहाँ काउंट करो 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 14 करोड़ टू 17 करोड़ की जनता ऐसी है मेरी ऑडियंस के अंदर से फेसबुक के पास, जो कि डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखती है। तो मैंने इसको क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आप इससे और सजेशंस मांग सकते हो, खुद ढूंढना मुश्किल हो जाता है, आई नो। आप सिंपली सजेशंस पे क्लिक करो तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। सोशल मीडिया मार्केटिंग में जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं, ऑब्वियसली वो भी डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है। एडवर्टाइजिंग में मेरा काम क्या है, मेरे बिजनेस का काम क्या है,
डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज देना। तो अगर कोई कंटेंट मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखता है तो क्या वो मेरी सर्विस लेगा? ऑब्वियसली लेगा। क्या कोई सोशल मीडिया में इंटरेस्ट रखता है तो सोशल मीडिया में रखूंगा, मैं सोशल मीडिया को भी करूंगा। क्या कोई फॉर एग्जांपल सर्च इंजन मार्केटिंग में चाहता है इंटरेस्ट, तो मैं कहूँगा हाँ इनको भी टारगेट करना है। क्या कोई पेपर क्लिक, हाँ गूगल एड्स जब मैं सीखूंगा तो हम लोग यूज़ करेंगे। क्या कोई लीड जनरेशन में इंटरेस्ट रखता है तो आप यहाँ पर सजेशंस के थ्रू अपने बेसिस के हिसाब से टारगेटिंग चूज कर सकते हो। दिस इज टोटली अप टू अ यूनिक पर्सन जो आप जैसे सिलेक्ट करते हो। ये सिलेक्ट कर लिया, नीचे आया मैं सिंपली। सिंपली यहाँ नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा प्लेसमेंट का। याद रखना पूरे ऐड पैनल में आपको हमेशा एक बात याद रखनी है, कहीं पर भी अगर एक वर्ड लिखा हो रिकमेंडेड तो आपको उसको नहीं छेड़ना है, राइट। मैं आपको बताऊंगा कि मैनुअल में क्या होता है, लेकिन फॉर द टाइमिंग अभी हम इंट्रोडक्शन सेशन में हम पहली ऐड चला रहे हैं, तो हम इंट्रोडक्शन में हमेशा रिकमेंडेड पर ही चलेंगे। मतलब फेसबुक कह रहा है कि भैया ये मेरे पे छोड़ दो, ये वाला ऑप्शन ही सिलेक्ट रहने दो, मैनुअल में आप खुद करोगे। तो मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। देन हम स्विच करेंगे अपने थर्ड टाइप ऑफ ऐड में, दैट इज लेवल ऐड, जो कि हमारा थर्ड लेवल है। सिंपली क्या करेंगे, इसको हटाएंगे। अवेयरनेस ऐड फॉर किसके लिए बना रहे हैं हम? क्राफ्टेड एरा। आपने एक चीज़ नोट करी होगी, मैंने हर एक लेवल पर नाम बिल्कुल परफेक्टली दिए हैं ताकि कोई दिक्कत ना आए आपको। ये वो लेवल है, यहाँ पर हमें वो ऐड कॉपी बनानी है जो दुनिया को दिखती है, राइट। तो जो ऐड कॉपी हमें बनानी है उस ऐड कॉपी के साइजेस बनते हैं, राइट। तो हम फटाफट से यहाँ पर देख लेते हैं कि जो भी हमें ऐड कॉपी क्रिएट करनी है उसके लिए हमारे पास एक साइजेस होते हैं, राइट। तो हम फटाफट से क्या करेंगे, व्हाइट बोर्ड को ओपन कर लेंगे ताकि आपको मैं समझा सकूँ। हमारी जो ऐड है जो पब्लिक को दिखेगी ये दो साइजेस में बनती है, राइट। तो आप सिंपली यहाँ पर क्या कर सकते हो, दो साइजेस मेंशन कर सकते हो। मैं यहाँ पर सिंपली लिख रहा हूँ कंट्रोल वी एंड यहाँ से मैंने देखा ऐड क्रिएटिव आर बेसिकली ऑफ टू साइजेस। सबसे पहला साइज ध्यान से देखिएगा, पोस्ट साइज जिसको हम बोलते हैं 1080 पिक्सल इंटू 1080 पिक्सल। सेकेंड स्टोरी साइज 1080 पिक्सल इंटू 1920 पिक्सल। ये दोनों आपको चूज करने हैं। तो आप फटाफट से ऐड कॉपी क्रिएट करेंगे, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। ऐड कॉपी बहुत इंटरेस्टिंग बनानी चाहिए, लेकिन मैं क्या करूँगा फटाफट से अपने पास क्रोम ब्राउज़र ओपन करूँगा और अपना टूल, बेसिक टूल जो हमारा कैनवा है उसको ओपन करूँगा। एंड यहाँ पर मैं वेबसाइट ओपन कर दूंगा फॉर लोगो हेल्प। यहाँ पर मैंने खोल दिया। तो कैनवा में हमें सबसे पहले पोस्ट साइज बनानी है, राइट। तो मैं दिखा रहा हूँ आपको पोस्ट कैसे बनेगी। कस्टम साइज पे आप क्लिक करोगे, क्लिक ऑन कस्टम साइज। 1080 इंटू 1080, ठीक है। और आप एक और साइज क्रिएट करोगे 1080 इंटू 1920, दैट इज स्टोरी साइज, क्योंकि हमारी एड्स स्टोरीज के बीच में भी आएगी, रील्स के बीच में भी आएगी और फीड के बीच में तो आएगी ही आएगी। तो ये दो साइजेस आपको क्रिएट करने हैं, वन इज 1080, 1080 और 1080 तो 1920। यहाँ पर आपने क्या करा, सिंपली अपनी जो एड कॉपी है वो रेडी करी। तो मैंने क्या करा, टेम्पलेट्स में गया, मैंने टेम्पलेट में सर्च करा डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल एजेंसी सर्च करा। कुछ टेम्पलेट्स मेरे को हेल्प कर सकते हैं, ये मेरे को कुछ टेम्पलेट्स मिल गए, बनी बनाई ऐड मिल जाती है मुझे, नहीं मिलती हम स्क्रैच से भी बना सकते हैं। तो मैंने क्या करा, मैंने कहा मेरे को ये चूज़ करना है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ज्वाइन नाउ। इसके अंदर मैं चेंजेस करूँगा, राइट। तो इसके अंदर चेंजेस करने हैं तो सबसे पहले मुझे अपने ब्रांड का लोगो लगाना होगा। लोगो को मैं वेबसाइट से उठा रहा हूँ ड्रैग कर कर राइट में, ये मेरा लोगो आ गया। राइट क्लिक किया, कॉपी एंड कॉपी करके मैंने इसको कहाँ पर पेस्ट किया, इस पर्टिकुलर प्लेस पे, यहाँ पर मैंने इसको प्लेस कर दिया। क्राफ्टेड एरा का लोगो आ गया यहाँ पर, तो ये ऐड कॉपी इसकी हो गई ऑब्वियसली। मैंने क्राफ्टेड एरा के लोगो को प्लेस किया, ये पिंक वाला सिस्टम जो है मैंने थोड़ा नीचे कर दिया, राइट। राइट हैंड साइड टॉप पर मैंने अपने ब्रांड की लोगो डाल दी। उसके बाद मेरी एजेंसी है जॉइनस है, द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर ग्रोइंग डिजिटल। आप इसको सेम ही रख सकते हो या फिर आप चैट जीपीटी से हेल्प लेके इस पर्टिकुलर लाइन को थोड़ा सा और कैची कर सकते हो। मैंने इसको सिंपली यूज़ किया एंड इसको यहाँ पर प्लेस कर दिया, ठीक है। यहाँ पर मेरा नंबर है, राइट, तो मैं नंबर को प्लेस करूँगा। लेकिन एक चीज़ की कमी लग रही है मुझे, क्या है, मेरी वेबसाइट का लिंक नहीं है। तो नंबर फॉर एग्जाम्पल एनोनिमस नंबर लूँगा मैं, 9876543221, मेरा बिजनेस नंबर, राइट। इस कंप्यूटर की स्क्रीन को मैं यहाँ पर पेस्ट कर सकता हूँ। नीचे मेरे पास ऑप्शन है, मैं एलिमेंट्स में जाऊँगा एंड यहाँ पर मैं सर्च करूँगा वेबसाइट आइकॉन, क्लिक करूँगा। यहाँ पर क्लिक किया, ड्रैग करने के बाद इसको प्लेस किया। मुझे इसी पिंक कलर में काम चाहिए तो इस पर क्लिक करूँगा और पिंक कलर कर दूंगा इसका भी। तो यहाँ पर ये भी पिंक कलर का हो जाएगा एंड अपनी वेबसाइट का यूआरएल डालूंगा। कैसे डालूंगा, इस पर क्लिक करूँगा, कंट्रोल ऑल कंट्रोल सी, कॉपी किया। यहाँ पर मैंने अपनी वेबसाइट का लिंक डाला। टेक्स्ट पे जाओ, सब हेडिंग में जाओ, कंट्रोल वी से डाल दो, ये इसको हटाओ, कंट्रोल वी से पेस्ट करो और बिल्कुल छोटा कर दो, राइट। कीप इट मिनिमल, इट शुड बी विजिबल, बस इतना रखो और इसको मैच कर दो। मैंने कहा ये थोड़ा सा और छोटा हो सकता है।
मैंने अपनी वेबसाइट का लिंक यहाँ पर। मोबाइल नंबर थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, कांस्टेंट ये 15 है तो ये साइज़ कितना होगा, ये 21.5 है तो मैं इसको भी क्या कर दूंगा 16 कर देता हूँ ताकि सिमिलर लगे। राइट, मान लो अभी के लिए मेरा ऐड कॉपी तैयार है, इसी ये पोस्ट साइज है तो मैं इसको डाउनलोड करूंगा तो मैं बोलूंगा क्राफ्टेड एरा अपनी ऐड कॉपी को ऐसा बनाओ जो कि आपके ब्रांड की थीम से मैच करे। मैं देख पा रहा हूँ वेबसाइट पे ऑरेंज ब्लू कलर है, ये पिंक कलर आ रहा है, तो कुछ कोशिश करूंगा मैं इसको चेंज करने की। इस कलर को मैं कोशिश करूंगा उस कलर में ले आऊँ मैं, तो फटाफट से मैं क्या करूँगा यहाँ पर जाऊँगा, कलर पिकर को यूज़ करूँगा अपने, ऑरेंज कलर को पिक किया, कोड कॉपी किया, कोड कॉपी करने के बाद इस पर्टिकुलर कलर की थीम बदली मैंने यहाँ पर ब्लू तो मेरा चल ही रहा है, जॉइन नाउ को भी मैंने क्या कर दिया ऑरेंज कलर कर दिया। और मैं चाहूँ तो इस थीम के कलर को भी मैं ठीक है, तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ जॉइन नाउ कर दिया मैंने, जॉइन नाउ का ऑप्शन मैं नीचे भी लिख सकता हूँ। पर्टिकुलर कोड को मैं सिंगल लाइनर में लाना चाहूँ, द बेस्ट सोल्यूशन। ठीक है, मेरी ऐड कॉपी तैयार हो गई, अब मेरे थीम से मैच कर रही है कुछ हद तक। कंट्रोल ऑल करना, कंट्रोल सी करना और स्टोरी साइज में ले आना, कंट्रोल वी कर देना, मतलब कि सब कुछ सिलेक्ट करा, सब कुछ पेस्ट किया, तो ये छोटा हो जाएगा। ऑब्वियसली स्टोरी में जगह बड़ी है मेरे पास, तो मैं इस पर्टिकुलर स्पेस को थोड़ा बड़ा करूँगा। मैंने यहाँ पर मैं लैपटॉप को भी स्पेस है तो मैं स्पेस में यूज़ करूँगा। ओके, फिर मैंने देखा थोड़ा सा आप इसमें से हर एक बटन को नीचे ला सकते हो। सबसे पहले मैं जॉइन नाउ का बटन लेकर आया यहाँ पर, मैं जॉइन नाउ को यहाँ भी रख सकता हूँ, मैं यहीं रख देता हूँ जॉइन नाउ। जॉइन नाउ के पीछे का जो बटन है वो मैं यहाँ पर प्लेस कर दिया। उसके बाद इस कंप्यूटर की शेडो थी तो शेडो भी मुझे क्या करनी पड़ेगी, थोड़ी सी बड़ी करनी पड़ेगी, तो शेडो को भी मैंने यहाँ पर ऐसे प्लेस कर दिया। एंड देन डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी यानी ये कोट है, सबसे पहले इन सबको ड्रैग करा चारों को, और ड्रैग कर कर मैं यहाँ पर ले आया। साइज़ बड़ा कर सकता हूँ क्योंकि अब मेरे पास स्पेस है, स्पेस करूँगा और यहाँ पर आपको लाइनिंग दिखेगी तो मैं लाइन स्पेसिंग को कम करूँगा। यहाँ पर मैं देख सकता हूँ इन दोनों के बीच में लाइन स्पेसिंग है तो अलग अलग को हिला लूँगा मैं फटाफट से। इसको भी छोटा कर लेते हैं, थोड़ा सा ड्रैग डाउन करेंगे, यहाँ पर प्लेस, ड्रैग डाउन करेंगे यहाँ पर प्रॉपरली प्लेस, और ये यहाँ पर मेंशन कर दिया मैंने। ठीक है, मेंशन करने के बाद आप सिंपली यहाँ पर प्लेस कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पर सिंपली क्या कर सकते हो, अपनी जो कोड है उसको यूज़ कर सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। यहाँ पर मैंने इसको सेंटर में रखा क्योंकि इस एक्स्ट्रा स्पेस खा रही है तो मैंने इसको छोड़ दिया, एंड डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को मैंने थोड़ा सा और बड़ा कर दिया। एंड क्राफ्टेड एरा का लोगो भी बड़ा हो सकता है, स्पेस है तो मैं यहाँ पर भी इसको प्लेस कर दूँगा। ऐड कॉपी वही रही, सिर्फ और सिर्फ अलाइनमेंट चेंज करिए, ऊपर नीचे चेंजेस करें। अब डाउनलोड करते हैं इसको फटाफट से। तो डाउनलोड करना है क्राफ्टेड एरा पोस्ट साइज, शेयर, डाउनलोड पीएनजी, डाउनलोड कर लो। इस पे जाएंगे, इसको लिख देंगे क्राफ्टेड एरा स्टोरी साइज। अब आपने दो साइजेस तो बना लिए, लेकिन इन दोनों साइजेस को आपको प्लेस कैसे करना है, दैट इज द मेन गेम, राइट। तो फटाफट से इसको प्लेस करते हैं, इसको डाउनलोड होने देते हैं। सो हम देख चुके हैं हमारे पास दोनों पोस्ट रेडी हो चुके हैं। फटाफट से अपने कैंपेन की तरफ चलते हैं। एंड हमारा कैंपेन यहाँ पर था, अवेयरनेस एड फॉर क्राफ्टेड एरा, दैट इज लेवल 3 पर थे हम लोग। सिंपली नीचे आओगे आप, आपका पेज से कनेक्टेड आपका अकाउंट बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हो रॉयल इवेंट डेकोरेटर्स के साथ संयम धवन का एक इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्टेड है। अगर नहीं कनेक्टेड होगा तो ये आपको बोलेगा कनेक्ट करो, अगर होगा तो बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। नीचे आओगे आप, सिंपली ड्रैग कर ड्रैग करने के बाद आप सिंपली क्या कर सकते हो, सिंगल इमेज और वीडियो क्रिएट ऐड, यहाँ पर ऑप्शन आ गया है। सबसे पहले जो भी ऐड आपको दी जाएगी बाय डिफॉल्ट, ये मल्टी एडवर्टाइजर को आप बंद कर दोगे। जो भी ऐड आपको दी जाएगी जो ये खुद बनाता है उस पर बिन पे क्लिक कर दोगे। पहले इसके अंदर से सारी ऐड हटा दो, हटा दी, जीरो हो गया। जो भी टाइप करा हुआ है वो सब कुछ हटा दो, बाय डिफॉल्ट कुछ भी टाइप होकर आ सकता है। तो अब आप देख सकते हो मैंने सब कुछ हटा दिया है। सबसे पहले मैं अपनी ऐड लगाऊंगा, ऐड मीडिया पे जाऊंगा, ऐड इमेज पे जाऊंगा, यहाँ पर आपको अपलोड करना है, अपलोड पे क्लिक करोगे आप। अपलोड पे क्लिक करने के बाद मैंने ये दो ऐड कॉपीज बनाई हैं। आप सिंपली सबसे पहले कौन सी ऐड कॉपी लोगे, पोस्ट साइज लोगे, दोबारा बोल रहा हूँ पोस्ट साइज सबसे पहले लेना है। क्लिक करा, एंटर मारा, ये आपकी ऐड यहाँ पर ओपन होगी। जैसे यहाँ पर ओपन हुई प्रोसेस होगी, यहाँ पर मैं इसको क्या कर दूंगा, नेक्स्ट कर दूंगा। तो आप देख सकते हो कि जब ये ऐड आई आपके पास
तो आप चेकआउट कर सकते हो कि यहाँ पर बिल्कुल फिट आई है, यहाँ पर बिल्कुल फिट आई है, यहाँ पर ऊपर और नीचे थोड़े खाली सी जगह है, राइट, और हो सकता है क्रॉप भी हो जाए। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, इसको डन करते हैं। डन करने के बाद आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो कि आपके पास एडवांस प्रीव्यू का ऑप्शन दिख रहा है कि आपकी ऐड कहाँ पर कैसे दिखेगी, आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। तो क्लिक करो इस पर। क्लिक करने के बाद आप सिंपली देखो यहाँ पर देख सकते हो फेसबुक फीड पे आपकी ऐड कट नहीं हो रही है, बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। इंस्टाग्राम फीड पर भी ऐड आपकी परफेक्ट आ रही है, मार्केट प्लेस में ऐड ठीक आ रही है, वीडियो फीड में ठीक आ रही है, एक्सप्लोर में ठीक आ रही है, यहाँ पर आपके पास एक्सप्लोर होम है उसमें ठीक आ रही है। लेकिन स्टोरीज में आपकी ऐड ऊपर नीचे थोड़ी थोड़ी खाली रह रही है। चाहो तो इससे भी काम चल सकता है, बट हमने डिज़ाइन करी है और बेटर रिजल्ट के लिए हमेशा स्टोरीज के साइज़ की ही ऐड लगानी चाहिए, क्योंकि ये ऐड कहाँ आएगी, स्टोरीज के बीच में आएगी, ये रील्स के बीच में आएगी। तो आप सिंपली क्या करोगे, आप कहोगे ओके। अब आपको एडिट करना है स्टोरीज वाला पैनल। कैसे करोगे, सिंपली स्टोरीज एंड रील्स दिख रहा है, इसके सामने एक पेन बना हुआ है, इस पर क्लिक करना। बाय डिफॉल्ट साइज देखोगे वो क्या है, 1080 इंटू 1080। आप सिंपली क्लिक करोगे चेंज पे। चेंज पे जाने के बाद आप क्लिक करोगे अपलोड पे। जैसे ही अपलोड पे क्लिक करा, आपके पास दूसरा साइज रेडी है जो आपने बनाया हुआ है, आप इसको क्लिक करोगे एंड इसको ओपन करोगे। ओपन करने के बाद आप सिंपली क्या कर सकते हो, वेट करोगे एंड आपकी ये जो एड कॉपी है वो यहाँ पर प्लेस हो जाएगी। अब आप देख सकते हो कि मेरी प्रॉपर ऐड यहाँ पर प्लेस हो चुकी है, राइट, सब कुछ विजिबल है और बड़े फॉन्ट स्टाइल में। मैं इसको सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद आप चेकआउट कर सकते हो कि आपके एडवांस प्रीव्यू में आपकी ऐड स्टोरी साइजेस में फीड के हिसाब से लगी है। स्टोरी में आपके स्टोरी साइज आ चुके हैं, मतलब एक बड़ा साइड आ चुका है। एंड यहाँ पर आप अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हो। अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए आपको एक प्राइमरी टेक्स्ट लेना पड़ेगा, मतलब कि कुछ हेडिंग डालनी पड़ेगी। तो आप वो किसकी हेल्प से लिख सकते हो, विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी। आप सिंपली बोलो चैट जीपीटी को, फॉर एग्जाम्पल मैं चैट जीपीटी पर गया, मैंने यहाँ पर लिखा जनरेट सम प्राइमरी टेक्स्ट। इसको ओपन कर लेते फटाफट से। यहाँ पे मैंने बोला जनरेट सम प्राइमरी टेक्स्ट फॉर ब्रांड अवेयरनेस एड्स फॉर द ब्रांड क्राफ्टेड एरा। उसको बताया कि कौन सा ब्रांड है। आपको यहाँ पर अपना एक प्रॉम्प्ट बहुत अच्छा सा बनाना है, विच इज़ रिलेटेड टू। उसको नहीं पता कि क्राफ्टेड एरा किस चीज़ से रिलेटेड है, तो उसको बताओ विच इज़ रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। ठीक है, तो जनरेट सम प्राइमरी टेक्स्ट, तो सम की जगह आप बोल दो इसको। सम बोलोगे तो एक दो पे रुक जाता है, ये 4 से 5 प्राइमरी टेक्स्ट ताकि आपके पास ऑप्शन हो। हिट एंटर करना, तो आपको ये अनलॉक योर डिजिटल वर्ड पोटेंशियल करके देगा। पहली इसने बता दी, दूसरा इसने ये बता दी एलिवेट योर ब्रांड, थर्ड इसने ये बता दी। तो मैंने अनलॉक योर ये वाला ऑप्शन चूज कर लिया, कंट्रोल सी से कॉपी किया और अपने ऐड मैनेजर पे जाके प्राइमरी टेक्स्ट प्लेस करने के बाद आप देख सकते हो प्राइमरी टेक्स्ट हमेशा आपके ऐड कॉपी के ऊपर दिखता है। सामने वाले पर्सन को आपके पेज का नाम दिखेगा, जो कि हमारा रॉयल इवेंट डेकोरेटर्स है। मैं फिर से बोलूंगा, जब हम प्रॉपरली क्लाइंट के लिए ऐड बना रहे होंगे तो पेज भी सेम ही होना चाहिए, राइट। लेकिन फॉर द प्रैक्टिस, फॉर द टाइम बिंग, हम हर वीडियोज में रॉयल इवेंट डेकोरेटर्स का ही पेज यूज़ करेंगे। मैं बार बार पेज क्रिएशन नहीं सिखाऊंगा। सिंपली स्पॉन्सर्ड लिखा होगा, आपकी ऐड की जो हेडलाइन आपको लिखनी है आप लिख सकते हो। ये ऐड जब लोगों को दिखेगी तो लोगों को ये समझ में आएगा कि मार्केट में एक नई एजेंसी है जिसका नाम है क्राफ्टेड एरा। अगर किसी को कुछ काम है तो इनको कॉल कर सकता है या फिर इनकी वेबसाइट पे विजिट कर सकता है, राइट। इस पे क्लिक करने से कुछ नहीं होगा। इस ऐड पे कस्टमर सिर्फ लाइक कर सकता है, कमेंट कर सकता है, शेयर कर सकता है, बस। तो ब्रांड अवेयरनेस का मेजर काम क्या है, जागरूकता लेकर आना, ज़्यादा से ज़्यादा नए लोगों को आपकी ब्रांड की अवेयरनेस क्रिएट करना। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक क्वेश्चन आता है सबसे ज़्यादा दिमाग में कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रीच एंड इम्प्रेशंस। तो रीच एंड इम्प्रेशंस का डिफरेंस समझ लो, बहुत बेसिक है, जो कि इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो मैं यहाँ पर फटाफट से लिख देता हूँ। यहाँ पर मैंने लिख दिया रीच एंड यहाँ पर लिख दिया मैंने इम्प्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया रीच एंड यहाँ पर मैंने लिख दिया इम्प्रेशन। अब आप सिंपली ध्यान देना, मानकर चलते हैं मेरे पास 4 लोग हैं, 1 2 एंड इन चारों को मैंने एक नेम दे दिया। फॉर एग्जाम्पल ये है मेरे मिस्टर ए, मैंने नाम दे दिया मिस्टर ए। ये है मिस्टर बी, ये है मिस्टर एक्स और ये है मिस्टर जेड। अब ध्यान से देखना, मेरी एड इन चारों को दिखी है। मेरी एड मिस्टर ए को भी दिखी, मिस्टर बी को भी दिखी, मिस्टर एक्स को भी दिखी, मिस्टर जेड को भी दिखी। तो मेरी रीच कितनी हुई, 4।
अब मिस्टर ए को मेरी जो एड है वो दिन में 3 बारी दिखी, मिस्टर बी को 2 बारी दिखी, मिस्टर एक्स को 5 बारी दिखी, मिस्टर जेड को 7 बारी दिखी। तो मेरे इंप्रेशंस कितने हुए आप मेरे साथ काउंट कर सकते हो। 3 + 2 5, 5 and 5 10, n + 7। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे इंप्रेशंस क्या है 17। तो आपको समझ में आ चुका होगा रीच का मतलब है हर न्यू इंसान को जब पहली बार ऐड दिखती है दैट विल बी काउंटेड एज रीच, और एक ही इंसान को अगर दिन में ऐड वो बार बार दिख रही है दैट विल बी काउंटेड एज इंप्रेशन। ये मेजर फोकस है कि अगर इनको मेरी ऐड दिख रही है तो मेरी ऐड जो है इनको दिन में 3 बार दिख रही है, तो मैं अपनी ऐड कॉपी को 3 बार इन पर फोकस कर कर चला रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मिस्टर ए को मेरी ऐड 3 बार दिखे ताकि उनको दिमाग में फिट हो जाए कि एक मार्केट में नया ब्रांड आया है। इस वीडियो में मैंने आपको ये क्लियर कर दिया है कि हमारे को अवेयरनेस कैंपेन कब कब बनाना चाहिए, क्यों बनाना चाहिए, प्लस हमारे कितने लेवल्स होते हैं, एड कॉपीज के क्या साइजेस होते हैं, और कॉन्सेप्ट क्या होता है AIDA कॉन्सेप्ट।